किसी के करीब जाने का सबसे प्यारा सूत्र R = I, रिलेशन = इंटरेस्ट। दो लोगों को सिर्फ शक्तिशाली लोग पसंद हैं, बस। वो कहीं ध्रुव राठी मना कर देगा तब तो जरूर दो। भैया ध्रुव राठी से एक अपील है कि तुम मत मना करना यार कि न्यू ईयर पे पटाखा ना दगाना। तुम जैसे मना कर दोगे वैसे 50 लाख लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, भैया हम तो दगाएंगे। तो ध्रुव राठी से मेरी अपील है कि तुम यार ऐसा कह दो कि सब लोग पटाखा दगाएं, खुशी मनाएं। किसी ने ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदी, आपने कहा सनीचर का कलर है। अरे आप कहिए कि वाह, एकदम लग रहा है कि बे अखंडानंद तिवारी लग रहे हुए गाड़ी में बैठ के एकदम से भौकाल। लेकिन आदमी बोली से भी किसी को खुश नहीं कर सकता, इतना चीप हो गया है। फिर स्त्री से कि हमारी स्त्री कहती कि तुम्हारे जैसा मर्द नहीं देखा। और फिर नेसेसिटी, किसी के करीब जाने का सबसे प्यारा सूत्र R = I, रिलेशन = इंटरेस्ट। किसी से संबंध जोड़ना हो, उसका इंटरेस्ट पता कर लो, उसके इंटरेस्ट की पूर्ति कर दो, वो तुम्हारे करीब आ जाएगा। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। माया और ब्रह्म दोनों हैं एक ही बेसिकली। ब्रह्म का व्यक्त रूप है माया, ये जो आपको दो आंखों से दिखाई पड़ रहा है ये सब माया है, लेकिन है ब्रह्म ही। लेकिन ये नश्वर है, बदलती रहती है। मैं जिस मकान में हूं आज से 100 साल बाद ये मकान नहीं रहेगा। जो भी दो आंखों से दिखाई पड़ रहा है उसका जीवन है, जीवन मृत्यु, जन्म मरण। इसलिए माया स्थायी है ही नहीं। किसान आमतौर पर एक सादगी वाला इंसान होता है, दूसरों के दुख से दुखी होता है। महाजन वो दूसरे के दुख का ही तो फायदा उठाना है। किसान महाजन दोनों के नेचर में आप परिवर्तन देखो। किसान दूसरे के दुख से दुखी होगा आमतौर पे, अपवाद सभी जगह है। वो दूसरे के दुख का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, इसीलिए तो गरीब है। तो पंचायत में विनोद क्या कहता है, गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं है। तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। 2014 के बाद जब लोगों को एहसास हुआ कि बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहेगी, हर दल के प्रमुख लोग आ गए बीजेपी में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जो लोग अच्छे होते भैया उनका पैसा क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि माया मायावियों के पास रहेगी। तुम घोड़ा खरीदोगे 1.5 करोड़ का कि हेलीकॉप्टर खरीदोगे, ब्रह्म साधक के पास रहेगा, माया मायावियों के पास रहेगी। और जो मध्यम वर्ग है, जो कंफ्यूज है, वो जो शराब पीते हो, नहीं भैया कभी कभी पी लेते हैं भैया, कभी कभी मांस खाते हो, नहीं भैया अंडा खा लेते हैं भैया। 10 बजे सो जाइएगा, कोशिश किया करिए कि 7:30 बजे खाना खा लीजिए, हल्का फुल्का खाइए रात का खाना। तो बहुत सारे लोग ऑटोफैगी की बातें करते हैं, 14 घंटा भूखे रहिए, बड़ी अच्छी बात है। ऑटोफैगी एकादशी का सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन हम एकादशी कहेंगे तो हम मनुवादी हो जाएंगे, हम ऑटोफैगी कहेंगे तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। धर्म समस्या नहीं है। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हो तो अपने मन पर कब्जा करना शुरू करो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से कभी नहीं आएगी, डिसिप्लिन मेडिटेशन से आएगी। क्योंकि मेडिटेशन मतलब दिमाग को देखना, जागरूक होना, होश में आना। अब जैसे आप मोबाइल बहुत स्क्रॉल करते हो तो प्लान कर लो कि खड़े होके करेंगे भैया, मोबाइल कभी लेट के स्क्रॉल नहीं करेंगे। खड़े अगर बहुत देर हो पाओगे तो आधा घंटा हो पाओ, आधे घंटे बाद पैर दर्द करने लगेगा तो याद आ जाएगा कि नहीं वे ज्यादा हो गया। लेटोगे तब तो रात निकल जाएगी। यही तपस्या है, मॉडर्न तपस्या। अब वो पुरानी तपस्या नहीं जंगल वंगल में भागने वाली, अब तो नई चुनौतियां, तो नई तपस्या। अब मेज कुर्सी में बैठ के मत पढ़ो, डाइस मंगा लो, खड़े होके पढ़ो। अब खाना खा के मत पढ़ाई करो। तो सुबह उठे तो 15 ब्रेड खा लिए, 4 केला खा लिए, 2 गिलास दूध पी लिया, 8 अंडा खा लिए, गए फिर चने का सत्तू लो, 4 चम्मच मिलाओ और पी जाओ। तो प्रोटीन का प्रोटीन, एनर्जी की एनर्जी और पेट हल्का। पढ़ो खड़ा होके। पैसा बढ़ गया, लोगों के पास संपत्ति बढ़ गई, धन आ गया, बच्चों को इतनी सुविधा दे दी लोगों ने। मैंने वीडियो देखा, उसमें बच्चा टीचर से डांट खा रहा, 8वीं का बच्चा 4थी मंजिल से नीचे कूद गया। हम 8वीं में मार खाते थे, हंसते थे, टीचर पीछे पलट के देखता था, कहता था भाई हंस रहे हो, फिर और मारता था। तब हमारी जनरेशन इतनी मजबूत थी। पता नहीं कौन कौन सी हॉरर मूवी देखते हैं सब, कहते हैं उस मूवी को देख के सिनेमा हॉल में कई लोग मर गए थे। इनको अगर दिसंबर की ठंडक में रात में गन्ने में पानी लगाना हो, ये मर जाएंगे। ये जो आज की जनरेशन है, इनकी माँ बापों ने इन्हें मार डाला है, बबुआ बना दिया, बबुआ। हमारा बेटा धूप में नहीं जाएगा। ये कॉम्प्लान बॉय है, कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जा रहा है, छिपकली देख के बेहोश हो जा रहा है। कॉम्प्लान बॉय है, फिर जवान होके मैगी खाता है सिर्फ 2 मिनट वाली, और शादी के बाद शक्तिवर्धक दवाएं ढूंढ रहा है। स्त्री और भगवान, दो लोगों को सिर्फ शक्तिशाली लोग पसंद है, बस। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, नहीं शंकर जी दर्शन दिए, लेकिन रावण के अंदर शक्ति अपने सर को काट देने की। दिए शंकर जी दर्शन, भले ही वो राक्षस कुल का है। रावण मरा, इतना शक्तिशाली पुरुष। मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। बाली मरा,
तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। सिंपल सा सिद्धांत है भाई। और जिसको भी जिंदगी में कठोर से कठोर चुनौतियां चल रही, कठोर, 9217046989, मैं नंबर फिर से बोल देता हूं, 9217046989। चुनौतियां फालतू में मिलने बताना, यहां पर आपसे हमारी मुलाकात हो सकती है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9217046989। कोई भी स्टूडेंट, फैमिली, जो भी, किसी को भी लगता हो कि यार मैं तो फंस गया जिंदगी में, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो देखो भैया मेरे पास ताबीज तो है नहीं, हाकिम बाबा शाह पीर तो मैं हूं नहीं कि मैं आपको कोई ताबीज दे दूंगा और जाके आप 24 घंटे में ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर कोई इरादा है तो मत आइएगा कि अब ओझा कुछ बता देंगे, ताबीज बांध देंगे, ना हो पाएगा। बदलने के लिए मिनिमम 6 महीने का समय चाहिए होता है। उसके बाद आपको परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, फिर आप खुद ही भागते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़े उसमें आते हैं, आप मिलने का पैसा क्यों ले रहे हो? नहीं लेंगे तो 4000 लोग खड़े हो जाएंगे बाहर आके। अगर डॉक्टर फीस नहीं रखेगा ना तो 500 लोग वैसे पहुंच जाएंगे। बाल सफेद हो रहा है डॉक्टर साहब, अगर एक काउंसलिंग से आपका जीवन बच जाए, आपका धन बच जाए, आपका पैसा बच जाए, तैयारी जब भी करिए उस क्षेत्र के आदमी से काउंसलिंग जरूर करिए, समझिए इसकी आवश्यकता क्या है, इसमें करना क्या है, तब आगे बढ़िए। अब 2 साल तैयारी किए, 2.5 लाख रुपया कोचिंग को दिए और 10 लाख रुपया रहने खर्चा किया, और तब पता चला कि भैया IAS की तैयारी हमसे नहीं हो पाई। 5 साल कोटा में नीट की तैयारी ही कर रहे हो, 6 साल IIT की तैयारी कर रहे हो, तैयारी सिर्फ 1 साल, मैक्सिमम 2 साल होती, इससे ज्यादा नहीं होती। इससे ज्यादा जो भी रुक रहा है वो अपने टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में, शिक्षक, आपको स्टूडेंट के रूप में परेशानी है, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशानी है, मैरिड लाइफ में परेशानी, कहीं परेशानी है, आप मुझसे मिल सकते हैं। पूंजीपति कौन? पीपल विद क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, सिद्धांत क्लियर है। मूवी देखो राजनीति, कैटरीना कैफ के पिता को देखो, कहता मेरी बेटी की शादी उसी से होगी जो CM बनेगा, बाकी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्यार मोहब्बत ये सब मुझे नहीं सुनना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिडिल क्लास मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। शराब पियोगे? अरे नहीं भैया, अमेरिका से मंगाई है। अब आप कह रहे हो तो 2 घूंट पी लेंगे। मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, मजदूर, विदाउट कॉन्सेप्ट, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो भी भिखमंगा है, समझ लेना इसके जीवन का दर्शन स्पष्ट नहीं है इसके पास। 13 लड़के हैं, पूछो 13 लड़के, अबे इतने लड़के कैसे हो गए तुमको? अरे भैया सब भगवान की देन है भैया। तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं भैया। तुम्हारे पड़ोसी का नाम भगवान होगा? अरे नहीं भैया। तब कौन सा भगवान है? अरे भैया वो, हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब ऑर्डिनरी हैं। बस जिसने अपने जीवन में एक्स्ट्रा जोड़ लिया, तो जिसने माया का एक्स्ट्रा जोड़ लिया वो ICU की तरफ जा रहा है। नशा, जुआ, सेक्स, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, इनको पहचानिए। कल बड़ी पार्टी होगी, ऐसा लगे जैसे भारत चीन से तिब्बत छीन लिया है। और भैया कल तो पटाखा शायद नहीं जलाओगे क्योंकि न्यू ईयर तो हमारे धर्म का हिस्सा है नहीं। ऐसे पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए। दिल्ली वैसे ही जहर से भरी पड़ी है, तो हमारा तो न्यू ईयर भाई है ही नहीं। बहुत लोग कहेंगे ना कि भैया हमारा तो न्यू ईयर नहीं, हमारा तो न्यू ईयर आगे आएगा। तो कहीं ध्रुव राठी मना कर देगा तब तो जरूर। तो भैया ध्रुव राठी से एक अपील है कि तुम मत मना करना यार कि न्यू ईयर पे पटाखा ना दगाना। तुम जैसे मना कर दोगे वैसे 50 लाख लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, भैया हम तो दगाएंगे। तो ध्रुव राठी से मेरी अपील है कि तुम यार ऐसा कह दो कि सब लोग पटाखा दगाएं, खुशी मनाएं। इतना मेरे कहने पर एक हल्की सी क्लिप बना के डाल दो। भाई हिंदुस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मतलब बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं, ध्रुव राठी उनमें से एक है। तथ्यात्मक बातें करता है, लॉजिकल बातें करता है। हमें मानना नहीं मानना वो एक अलग बात है। अब उसने दिवाली के टाइम कह दिया कि भाई पटाखा मत जगाना, AQI आपका बढ़ जाएगा, आप खतरे में पड़ जाओगे। उसको चिढ़ाने के लिए, वो जर्मनी में रह रहा है, उसको क्या चिढ़ा रहे हो? अगर वो पटेल नगर में रहता, कृष्णा नगर में रहता, लक्ष्मी नगर में रहता, पटपटगंज में रहता, तरोल बाग में रहता, तब चिढ़ाते तो समझ में भी आता। वो जर्मनी में रह रहा है, 24 AQI है उसका। ये देश चिढ़ाने के चक्कर में मरा जा रहा है। जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि खाई नहीं खा रहे। चलो ठीक है, आपका शौक है, खा रहे हो, अच्छी बात है। जो आप तर्क देते हो कि खाई नहीं खा रहे हो, अब आप कहो कि भैया हम साइंटिस्ट है, भैया हम चेक कर रहे हैं कि माउथ कैंसर हो रहा है कि नहीं, तो बात समझ में भी आती है कि हाँ यार ये बात हो सकती है। भाई तुम एडवेंचरस आदमी हो, अन्वेषी हो, पता कर रहे हो। तो लोग कहते हैं भैया BBC है, ये BBC बुद्धिवर्धक चूरन एलन मस्क खाता है। पता नहीं कि ये भैया खाता है कि नहीं खाता। नहीं, आइंस्टीन खाता होगा। नहीं भैया, मोदी जी खाते होंगे। नहीं भैया, पता है नहीं भैया। व्यवहारिक, मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि परसेंटेज की मुझे कोई चिंता नहीं है, पर अगर समझ का विकास नहीं हुआ तो ये सारा पैसा बेकार चला जाएगा। महाभारत है ये जीवन। चुनौती, कब कौन व्यक्ति कहां छोड़ जाएगा, कब कौन व्यक्ति कहां मिल जाएगा, दोनों बातें। चुनाव के बाद मेरे साथ 2 पैरेलल घटनाएं घटी। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग आ गए। जो चले गए उनका भी स्वागत। दिल नहीं मिल रहा, जाओ। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है।